नमस्कार साथियों, 11वीं कक्षा हिंदी विषय के अंतर्गत काव्यखंड का 5वां पाठ घर की याद, जिसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी। इनकी कविता का भावार्थ हम इस चौथे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। इसके पहले हमने 3 वीडियो कवि परिचय सहित प्रस्तुत कर चुके हैं। तो आइए चलते हैं घर की याद कविता से संबंधित भावार्थ व्याख्या के लिए। उसके पहले पद पढ़ लेते हैं। पद क्या है आइए देखते हैं। 5वां मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा। पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे, लगे होंगे उन्हें हेटे। क्योंकि मैं उन पर सुहागा, बंधा बैठा हूँ अभागा। हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा किया, कवि जेल में हैं और जेल के माध्यम से अपने घर की स्थिति, उनके भाई बहनों की स्थिति, उनकी मनः स्थिति, उनके माँ बाप की मनः स्थिति, उनकी कार्यशैली, उन सभी के बारे में जेल में बैठकर कल्पना कर रहे हैं। जैसे हम अपने घर से बाहर जाते तो बाहर जाने के बाद हम अपने घर के बारे में सोचते तो हमें घर का सारा वातावरण, घर के सारे रिश्ते नाते के लोग हमें कहाँ कहाँ हैं, क्या कर रहे होंगे, कैसे हैं, वो सारी स्थिति, वह परिस्थिति हमारी आँखों के सामने मानो फिल्म की तरह दिखाई देने लगता है। उसी तरह कवि के सामने में भी जेल में होते हुए उनके घर की स्थिति, उनके भाई बहन, माता पिता क्या कर रहे हैं, उन सब का नज़ारा, दृश्य उनकी आँखों के सामने में दिखाई दे रहा है। इसलिए वह कहते हैं, मैं उनका 5वां मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा। मैं उनका 5वां भाग्यशाली पुत्र हूँ, लेकिन बदकिस्मती है कि आज मैं जेल में हूँ। वह बोल रहे क्योंकि भाई बहनों के क्रम में वे 5वें नंबर के हैं। 4 भाई और 4 बहनें हैं, यानी 8 लोग हैं। उनमें से 5वां नंबर भवानी प्रसाद मिश्र जी का है। लेकिन वह भाग्यशाली है कि वह अपने माता पिता का 5वां पुत्र है, लेकिन अभागा इसलिए है क्योंकि वह जेल में है। जिसे सोने पर सुहागा, जिस पुत्र को अपने पिताजी सबसे अधिक प्रिय समझते, सबसे अधिक बढ़कर प्यारा मानते हैं, वह पुत्र आज दुर्भाग्यवश उनके सामने नहीं है, बल्कि वह जेल में है। पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। उनके पिताजी, कवि के पिताजी हमेशा कवि के बारे में अर्थात भवानी प्रसाद मिश्र के बारे में बार बार चर्चा करते रहते हैं। उनके बारे में चर्चा करके, उसके बारे में याद करके वे हमेशा भाव विभोर हो जाते हैं। वह भावुक हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं और कहने लगते कि आज उनके स्वर्ण के समान चारों बेटे भी मेरे बिना उन्हें अच्छे नहीं लग रहे हैं। चारों तो है, लेकिन उनमें एक वह भवानी प्रसाद नहीं है, कवि नहीं है, इसलिए अच्छे नहीं लग रहे हैं। जो उनका सबसे प्रिय पुत्र है, लाडला पुत्र है, वह आज उनकी आँखों से दूर जेल में पड़ा हुआ है। ऐसा वह
कहने लगते हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, आज उनके और अन्य पुत्र हैं, उनके अभाव में वे घर में हैं, वे बच्चे भी अच्छे नहीं लगे होंगे, उनका मन नहीं लगा होगा, क्योंकि उनका प्रिय पुत्र नहीं है, उनका प्रिय पुत्र जेल में है, कैद में है, इसलिए घर के अन्य बेटे भी उनको अच्छे नहीं लग रहे होंगे। सोने पर सुहागा मुहावरे का प्रयोग हुआ है साथियों। नेक्स्ट है, और माँ ने कहा होगा, दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। वह तुम्हारा मन समझकर और अपना मन समझकर गया है, सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। देखिए, जब उनके पिताजी, कवि कहने लगता है कि जब उनके पिताजी उनके पांचवें बेटे अर्थात भवानी प्रसाद मिश्र को, कवि को याद करके निराश हो गए होंगे, भावुक हो गए होंगे, तो उनकी माँ उनको सांत्वना देते हुए, उनका हौसला अफजाई करते हुए वे कहे होंगे कि अपने पांचवें पुत्र भवानी प्रसाद की याद में क्यों आंसू बहा रहे हो, क्यों दुख कर रहे हो, क्यों कष्ट मना रहे, क्योंकि वह निश्चित रूप से हमारी शुभकामनाओं और आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप ही वह जेल में अच्छा ही होगा। हमारी आशीर्वाद के कारण, हमारी शुभकामनाओं के कारण वह जेल में अच्छी तरह से होगा, खुश होगा, प्रसन्न होगा। इसलिए उनके बारे में सोचकर कभी आँखों में आंसू नहीं आने देना, कभी आंसू नहीं बहाना। आँखों में किस लिए पानी, आँखों किस लिए पानी कर रहा है, क्योंकि वहाँ अच्छा है भवानी, हमारा भवानी वहाँ जेल में भी खुशी खुशी होगा, प्रसन्न होगा, कोई उसको दुख नहीं होगा। फिर आगे कहने लगती है, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर। वह कहने लगते, उनके माताजी कवि के पिताजी को समझाते हुए, ढाढ़स बंधाते हुए, दिलासा दिलाते हुए, भरोसा दिलाते हुए कह रही होंगी कि वह देश के प्रति जो तुम्हारी भावनाएं हैं, तुम्हारी अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं के अनुकूल ही, आपकी भावनाओं के अनुसार ही वह व्यवहार करते हुए वह जेल गया है, और अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए अपनापन समझकर वह जो कुछ किया है बिल्कुल उचित किया है। गया है सो ठीक ही है, उसने आपकी इच्छाओं का सम्मान किया है। जेल गया है तो ठीक ही किया है, यह तुम्हारी लिखी है, यही तुम्हारी परंपरा है, भावनाएं हैं कि उनका बेटा आज़ादी के आंदोलन के लिए अपना योगदान दे, ज़रूरत पड़े तो जेल भी जाए। ऐसी जो आपकी भावनाएं हैं, उन भावनाओं के अनुकूल ही उनकी लिख यानी प्रथा के अनुसार, परंपरा के अनुसार उन्होंने अच्छा ही किया है। जेल जा कर के कोई गलत काम नहीं किया, आपकी भावनाओं का, आपकी मान का सम्मान किया है, भावनाओं को बढ़ाया है। ऐसी भवानी की माँ उसके पिताजी को समझाते होंगे। ऐसा भवानी प्रसाद मिश्र जेल में बैठकर अपने पिताजी की स्थिति और माताजी की सांत्वना को याद करते हुए भावुक हो रहे हैं, दुख हो रहे हैं। तो इस तरह से साथियों, यहाँ पर कवि ने सुंदर मुहावरे का प्रयोग किया है। सोने पर सुहागा,
और कोख को ल जाना नेक्स्ट में है, उसको देखेंगे। तो इस तरह से अच्छी प्रकार से कवि अपनी मन की व्यथा को शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो इसको हम यहीं पर विराम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे के पदों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।